स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th मैथ का प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 1.2 तक देख लिए हैं। चलिए 1.3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इसको दशमलव रूप में लिखना है और तब बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। ठीक है, शांत और अशांत को इसमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको दशमलव में हम बदलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन है, दिया 36/100। ठीक है, कितना दिया है? 36/100। इसको दशमलव रूप में बदलना है और दशमलव रूप में बदलने के बाद शांत और अशांत देखना है कि अशांत है कि अशांत है। तो क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। भाग दे करके इसको देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हम 100 से भाग देंगे 36 में। ठीक है, इस तरह से भाग देकर देखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 से लगेगा 300 हो जाएगा, 0 6 कट गया, ऊपर से आया 0 तो 6 से लग जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, कट गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पूरी तरह से कट गया। 0 पॉइंट यहाँ 0 लिख सकते हैं, 0.36 यहाँ दशमलव के 2 स्थान तक यहाँ पूरी क्या हो गया, कट गया। लिखेंगे इसको 0.36 यहाँ पूरी तरह से कट गया। तो इसको हम लिख देंगे शांत। ठीक है, क्या लिख देंगे? शांत। अगर ये आगे बढ़ते जाता नहीं करता तो यह अशांत हो जाता, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान तक यह कट गया है तो इसको हम शांत लिख देंगे। तो उसी प्रकार हम आगे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है 1/11। चलिए 1/11 है, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो 11 से भाग देंगे 1 में। ठीक है, दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 10 भाग नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर 0 देंगे तो फिर यहाँ पर 0 आएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा, 99 होगा यहाँ पे। चलिए इसको घटाते हैं, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी एक 0 देंगे, भाग नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 11 9 99 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सब कट जाएगा। फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यह इसी तरह जो है आगे बढ़ते जा रहा है, इसकी लंबी प्रक्रिया हो रही है। फिर एक हमेशा जो है क्या रहा है, 1 से सा रहा है, फिर यहाँ पर दशमलव देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, फिर 0 बैठाएंगे, ये आगे बढ़ते जा रहा है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0.9099 डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो यह पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो इसको हम लिखेंगे अशांत। ठीक है, क्या लिख देंगे? इसको अशांत लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1/11 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सबको इसी तरह से भाग देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4.1/8 क्वेश्चन है, 4.1/8। ठीक है, 4.1/8 को सबसे पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे। 800 को 32 से 33/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 से इसको भाग देंगे, 8 से 33 में भाग देते हैं। चलिए देखते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो 800 को 32 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कट गया, यहाँ दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा, 8 से 1 मतलब लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 8 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। चलिए अपना मन से 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो 8 दूना 16। ठीक है, 4 आ गया, फिर यहाँ 0 उतर जाएगा, यहाँ तो 8 5 40 हो गया। फाइनली यहाँ पर यह कट गया। दशमलव के 3 स्थान तक जाने के बाद यह क्या हो गया, पूरी तरह कट गया। इसको हम लिख देंगे 4.125। ठीक है, कट गया तो इसको क्या लिखेंगे, हम शांत लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 स्थान तक या 4 स्थान तक या 5 स्थान तक अगर ये कट जाए तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए, तो इसी प्रकार इसमें जो क्वेश्चन है 4 नंबर 5 6 ये क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 है, मतलब 1/7 का मान इतना दिया है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो अब इसका भी मान निकालना होगा। 2/7 3/7 4/7 5/7 इसका भी मान निकाल के देखना होगा। ठीक है, इसी तरह यह भी आसान ही होगा, लेकिन इसका मान निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं इसका मान देखते हैं आप लोग। सबसे पहले यहाँ 1/7 जो है, 1/7 का मान दिया है 0.142857, इसका मान दे दिया है। ठीक है, तो हमको 2/7 का मान निकालना है, फिर 3/7 4/7, तो बाई से निकालते हैं। तो 2/7 का मान कैसे निकलेगा इसको देख लेते हैं। तो 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2 × 1/7 गुना होगा तो 2/7 ही आ जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 × अब 1/7 का मान कितना दिया है, 0.142857। ठीक है, इसका मान हम रख देंगे। अब इसको गुना कर देंगे,
कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 10 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूनी 1 17 7 हाथ में 1, 2 4 1 5, 4 दूनी 8 2 0। ठीक है, इसका भी रेकरिंग चलेगा क्योंकि यह भी क्या है, अशांत है। तो 2/7 का मान इतना आ गया। उसी प्रकार 3/7 उसी प्रकार 3/7 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो 3/7 को भी हम 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। तो 3 गुने 1/7 का मान इसमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 0.142857। चलिए इसको गुना कर देते हैं। 17 के साथ में 2, 5 15, 17 के साथ में 1 हो जाएगा, 8 24 25 के 5 हाथ में 2, 6 2 8 हो जाएगा, 4 12 का 2 हाथ में 1 हाथ में 1 3 1 4.0। ठीक है, यह कितना गया, 0.428571। उसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जो है 4/7 का मान निकालना है, 5/7 6/7 का मान निकालना है। तो इसी तरह से 4 गुने 1/7, 5 गुने 1/7, 6 गुने 1/7 मान रख करके गुना कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको P/Q के रूप में बटा के रूप में व्यक्त करना है जहाँ पर P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 0.6 पर यहाँ पर रेकरिंग दिया है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, 0.6 पर रेकरिंग है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 0.6 पर रेकरिंग है, तो यहाँ इस रेकरिंग यहाँ पर लिखेंगे 0.6 रेकरिंग। यह रेकरिंग हटेगा तो इसके बदले में 9 आता है। ठीक है, क्या आता है, 9, तो 6/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे अब 6/9, इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, यह गया 2/3, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे। 2 नंबर में कह रहा है कि 0.47 यहाँ पर 7 पर रेकरिंग है, 7 पर यहाँ पर रेकरिंग दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.47 पर रेकरिंग है। अब यहाँ पर जो है रेकरिंग जो हटेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 पर रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा। 2 पर रेकरिंग आता तो 2 यहाँ पर 2 9 हम लिख देते। ठीक, इसको बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो 7 बार है, 7 रेकरिंग है, तो इसको हम यहाँ 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 यहाँ पर 9 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले में एक 0 लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 0। और उसके बाद यह 4 को इसमें से घटा लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। तो 47 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर कटने वाला होगा तो इसको काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 3 में दिया 0.001, इसमें इस तीनों पर रेकरिंग दिया है, 0.001 तीनों पर रेकरिंग है। इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ भी रेकरिंग हटेगा, तो यहाँ 3 को पर रेकरिंग है तो 3 को 9 हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा। यहाँ 3 चूँकि तीनों पर 001 पर रेकरिंग है तो 39 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/999, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या कर रहा है, दिया कि 0.999 डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चर्चा करना है, पहले इसका मान निकाल, P/Q के रूप में इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, 4 नंबर को। चलिए यहाँ 0.9 ठीक है, 0.9999 डॉट है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि, इसका मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.99999, इसको मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर इतना मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि x बराबर है कितना, 0.99959 है। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। चलिए 10 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 10x बराबर, अब इसमें 10 से गुना करेंगे, 0.99999 डॉट है, इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 10 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 पर 2 2 4 1 5 5 है, तो 5 तक कहीं लिखेंगे इसको, 1 2 3 4 5 से कट जाएगा। तो 10x बराबर, सपोज करते हैं कि यहाँ 5 तक है तो 2 2 4 1 2 3 4, इसको लिख देंगे 9.9999 डॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 4 0 है तो 1 2 3 4 गुण के बाद यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा।
अब देखिए क्या होता है, या 10x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999 डॉट 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 डॉट, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ एक और 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या 10x बराबर 9 प्लस, अब देखिए 0.999 को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, यहाँ पर इसको एक्स माने हैं, तो इसके जगह पर हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो 10x प्लस एक्स इधर के माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। या 10x में से एक्स घटेगा तो 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9 कट गया 1, एक्स का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है। एक्स का मान निकल गया 1, तो अब इसको यही हमारा परिमेय संख्या का रूप हो गया, इसको ये 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही एक हमारा आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 1/17 का जो है क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है। देखिए कहाँ तक होता है, इसको निकाल के देखते हैं। 1/17 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 का विभाजन प्रक्रिया देखना है, ठीक है। 1/17 है। अब क्या करेंगे, इस 17 से जो है 1 में भाग देंगे, 17 से 1 में भाग देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 17 पचे 85, 5 से यहाँ पर हो जाएगा 17 पचे 85, कितना हो गया, 5 हो गया, 9 में से हट गया 1, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। एक 0 जो है अब यहाँ लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर एक और 0 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ 0 बैठता है, ठीक है। यहाँ 0 लिख करके तब यहाँ 0 लिखा जाता है, नहीं तो एक अंक जो 1 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब कितना सा लगेगा, 17 8, 17 में अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 136 आएगा, ठीक है। 17 8 136, 17 9 153 हो जाएगा। तो 9 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा, ठीक है। इसमें हम 8 से भगा देंगे, 8 से 56 के 6 में 5 8 5 13, 136 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको घटाएंगे, 4 होगा, या 4 4 में से 3 गया 1 कट जाएगा, फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर। अब कितना से लगेगा, तो 17 8 136, 17 9 17 8 136 हो गया, 17 9 153 15, तो इसमें भी 8 से लगा देंगे, 17 8 136 हो जाएगा, ठीक है। 10 6 4 4 हो गया, कट गया, ये भी कट गया। चलिए 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 1 से लगाएगा, या 17 दूना 34 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 4 गया, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, कट गया, ऊपर से आया 0, फिर 17 51 17 चौको 68, तो 3 से लगाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। देखिए इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया इसमें होगी, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। देखिए 10 में से गया 9 कट गया, फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर, तो 17 5 85, ठीक है। 17 5 85, 10 में 5 गया 5, यह भी कट जाएगा, फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर, 17 दूना 34, 34 लिखेंगे, 10 में 4 गया 6 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 उतारेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर जो है 9 से लगाते हैं, ठीक है। अगर 9 से इसमें भाग देंगे 9 से, तो 17 9 कितना हो जाएगा, 109 से 63 के 3 हाथ में 6 9 6 15 153 हो जाएगा, ठीक है। 17 9 153, 10 में 3 गया 7 कट जाएगा, ठीक है। फिर एक 0 उतारेंगे यहाँ पे, देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 17 चौको 68, 2 कट गया, ठीक है।
यहाँ 2 आया, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ से x लगाएंगे 17, 3 कट गया। ठीक है, फिर एक जीरो उतारेंगे तो कितना से लगेगा, फिर एक से लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 17, 3, 10 में 7 गया 3, 2 1 13 हो गया। ठीक है, फिर एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे तो 7 से फिर लगाएंगे यहाँ पे हम 119, 17 17 119 हो जाएगा। तो 10 में से 9, ये हो गया 2 में से गया 11, 11 हो जाएगा। फिर एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे तो 6 से अगर हम इसमें लगाते हैं, 6 से 60 में 4 में 4, 6 4 102 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, कट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर एक जीरो उतार देंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब 1/17 का जो है क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, देखिए कहाँ तक होता है, इसको निकाल के देखते हैं। 1/17 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 का विभाजन प्रक्रिया देखना है। ठीक है, 1/17 है। अब क्या करेंगे, 17 से जो है 1 में भाग देंगे, 17 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 5 17 5 85, 5 से यहाँ पर हो जाएगा 17 5 85, कितना हो गया 5 हो गया। 9 में से 8 गया 1, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 जो है अब यहाँ लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर एक और 0 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ 0 बैठता है। ठीक है, यहाँ 0 लिख करके तब यहाँ 0 लिखा जाता है, नहीं तो एक अंक जो एक 0 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब कितना सा लगेगा, 17 8, 17 में अगर 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 136 आएगा। ठीक है, 17 8 136, 17 9 153 हो जाएगा। तो 9 से नहीं लगेगा, 8 से लगेगा। ठीक है, इसमें हम 8 से भगा देंगे। 8 से 56 के 6 में 5 8 5 13, 136 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको घटाएंगे, 4 होगा, या 4 4 में से 3 गया 1, कट जाएगा। फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर। अब कितना से लगेगा, तो 17 8 136, 17 9 17 8 136 हो गया, 17 9 153, 15। तो इसमें भी 8 से लगा देंगे, 17 8 136 हो जाएगा। ठीक है, 10 6 4, 4 हो गया, कट गया, ये भी कट गया। चलिए 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 1 से लगेगा, या 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 4 गया, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, कट गया, ऊपर से आया 0। फिर 17 51, 17 चौको 68, तो 3 से लगेगा, 17 तिया 51। ठीक है, देखिए इसमें लंबी विभाजन प्रक्रिया इसमें होगी, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। देखिए 10 में से गया 9, कट गया, फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर, तो 17 5 85। ठीक है, 17 5 85, 10 में 5 गया 5, यह भी कट जाएगा। फिर एक 0 उतर जाएगा यहाँ पर, 17 दूना 34, 34 लिखेंगे। 10 में 4 गया 6, 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक 0 उतारेंगे यहाँ पर, तब यहाँ पर जो है 9 से लगाते हैं। ठीक है, अगर 9 से इसमें भाग देंगे 9 से, तो 17 9 कितना हो जाएगा, 109 से 63 के 3 में 6 9 6 15, 153 हो जाएगा। ठीक है, 17 9 153। 10 में 3 गया 7,
कट जाएगा, ठीक है। फिर एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे, देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 17 चौको 68, 2 कट गया, ठीक है। यहाँ 2 आया, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ से x लगाएंगे, 17, 3 कट गया, ठीक है। फिर एक जीरो उतारेंगे तो कितना से लगेगा, फिर 1 से लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 17, 3, 10 में 7 गया, 3, 2 1 13 हो गया, ठीक है। फिर एक जीरो उतारेंगे यहाँ पे, तो 7 से फिर लगाएंगे यहाँ पे हम 119, 17 7 119 हो जाएगा, यहाँ 80 आ गया, ठीक है। अब फिर जो है इसको हम 4 से लगाएंगे, 4 से तो हो जाएगा 17 चौको 68, 2 और 1 12 हो गया। चलिए फिर एक जीरो तो हो जाएगा यहाँ पर, तो अब कितना से लगेगा देखते हैं इसको। अब 17 छक 7 से इसमें लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ, ये देखिए 7 से इसमें लगाएंगे तो 49 4 119 हो जाएगा, फिर आएगा यहाँ पर 1 कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 1 आ गया, शेष कितना आ गया यहाँ पर, देखिए 1 आ गया, मतलब यहाँ भी हमारा 1 था, तो हम इतना बड़ा प्रक्रिया किए हैं, देखिए भाग का इतना बड़ी हमारा जो है प्रक्रिया की है, फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 आ गया तो फिर ये रिपीट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक जीरो होगा तो वहाँ पे भी जीरो होगा, ठीक है। फिर यहाँ से लगेगा 5 से, देखिए यहाँ भी जीरो हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 8 से, इसी तरह से रिपीट करेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यहाँ 4 7 है, 4 7 मतलब 1/17 को जो है कितना लिख सकते हैं, 0.88135294117647। उसके बाद जो है रिपीट करेगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रेकरिंग दे रहे हैं, क्योंकि यह रिपीट करने वाला है, इसके आगे रिपीट कर रहा है, फिर 058 सब उतरेगा, इसलिए इसको यहाँ पर रेकरिंग हम दे दिए, ठीक है। तो इस तरह जो है विभाजन प्रक्रिया द्वारा 1/17 का क्या करेंगे, हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो यह दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह से कट नहीं रहा है, अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद यह रिपीट करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त दूसरा गुणनखंड उसमें नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, मतलब जिसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत होना चाहिए। कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए Q का कौन सा गुण होना चाहिए, इस तरह का एक उदाहरण लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। P/Q के रूप में जो है इसको सजाना है, जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या हो, अगर 2/25 है, 25 है, ठीक है, तो इसका जो है कह रहा है कि यहाँ P/Q का रूप का आ गया, P/Q का रूप का आ गया, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसका शांत होने की क्या शर्त यहाँ पर कह रहा है कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट, शांत होने के लिए, इसका शांत दशमलव होने के लिए Q का कौन सा गुण होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप 25 का अगर हम
इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5 5 25, फिर 5 से लगेगा 1, तो इसका जो है 2/5 आ गया। ठीक है, 5/2। तो अब देखिए यहाँ पर नियम, यहाँ जो है नियम क्या है, q जो है 2n या 5m, ठीक है, दोनों में से कोई एक, या 2n हो जाए, मतलब पावर n का मतलब कोई भी संख्या हो, या 5m अगर आ जाए तो वह शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। या 2n भी हो जाएगा फिर भी शांत हो जाएगा। ग्रहण करने के बाद अगर 2 भी अगर आ जाए तो वह भी शांत होगा, या 5 भी अगर आ जाए तो भी शांत होगा। ठीक है, तो क्यू का यही गुण प्रदर्शित करेगा। इसमें क्या लिखेंगे? 2n या 5m शांत होगा, या दोनों रहेगा तभी शांत होगा, या दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी मतलब अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जो है रिपीट क्या करे, मतलब रिपीटेड ना हो, नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिकरिंग होना चाहिए, वो मतलब नॉन रिपीटेड होना चाहिए। कोई भी 3 संख्या का उदाहरण ले लेना है। ठीक है, कोई भी 3 संख्या लिख देना है। जैसे मान लीजिए, देखिए यही है, ये क्या है 1 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0, इस तरह से अनावसानी यही है। अशांत क्या है? अनावर्ती संख्या है, मतलब यह रिपीटेड नहीं है, नॉट रिकरिंग है। इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? ठीक है, तो उसी तरह से है, उदाहरण लिख देना है, इसका 3 उदाहरण लिखना है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, मतलब अशांत अनावर्ती हो, जिसका रिपीटेड ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 3 संख्या ले लेते हैं, 2.10 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या है? अशांत नॉन रिकरिंग है, या रिपीटेड नहीं कर रहा है, तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। 7.482827, इस तरह से डॉट डॉट करते हैं। इस तरह से 3 संख्या जो है ले लेना है जो नॉन रिपीटेड हो। जैसे इस तरह नहीं, जैसे मान लीजिए कि यह संख्या है 3.333, तो यह रिपीटेड है, यहाँ पर रिकरिंग है यहाँ पर। ठीक है, या रिपीट कर रहा है, तो यह अनावर्ती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, रिपीट हो रहा है, तो यह शांत में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अशांत में क्या आएगा? अनावसानी अनावर्ती में वैसी संख्या होगा जो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिपीटेड होगा, वो उस वैसी संख्या अशांत अनावर्ती अर्थात वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जो रिपीटेड होता है, परिमेय संख्या का गुण क्या है कि वह p/q के रूप का हो, शांत हो और रिकरिंग हो, मतलब वह रिपीटेड करे। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि वह अशांत हो और अनावर्ती हो, मतलब वह रिपीटेड ना करे। तो इस तरह 7 नंबर को आप लोग देख लेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये इसके बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसको चलिए इस तरह से हम बना देते हैं इसको। चलिए 7 नंबर कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। ठीक है, 5/7 है, तो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। 7 से भाग देंगे हम 5 में, तो यहाँ दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 से हो जाएगा 49, 1 हो जाएगा, कट जाएगा 0, फिर 7 से 7 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 लिखेंगे तो 7 चौको 28, 2 हो जाएगा, फिर 0 लिखेंगे, 7 दूना 14, 6 कटेगा, फिर 0 लिखेंगे, 7 8 56, 4, फिर 0 लिखेंगे तो 7 5 35, 5 और कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे तो फिर 7 7 49। तो इस तरह से जो है यह
आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.7142857 डॉट 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 डॉट, ठीक है। और 9/11 है, तो 9/11 को भी हम क्या लिखेंगे, इसमें भी 11 से भाग देते हैं 9 में, दशमलव देंगे तो 0 होगा यहाँ पर, तो 11 8 88 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, फिर 0 आएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, 10 में से आ गया 9 कट गया, फिर 0 आ गया, फिर 11 8 88 हो जाएगा, 2 कट गया 0, फिर 11 कट गया 0, फिर 11 8, इससे आगे बढ़ते जा रहा है। तो 0 पॉइंट क्या है 81 डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या को लिखना है। तो मान लीजिए 0.71 है, तो इसके बीच तीन अपरिमेय संख्या निकालना है, तो लिख सकते हैं 0.72, ठीक है, 42857 डॉट डॉट एक संख्या निकल गया, फिर 0.734287 डॉट डॉट इस तरह भी लिख सकते हैं। अनगिनत, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकालना हो तो वो अनगिनत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। 0.744287 डॉट डॉट इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अनगिनत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है। तो अपरिमेय संख्या निकालना हो तो इसको दशमलव में बदल करके इस तरह से निकाल सकते हैं, या a+b/2 पर भी इसको निकाल सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर में हमने बताया था a+b/2 पर बनाना है, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है, या दशमलव में बदल करके भी इसको बना सकते हैं। जिससे नहीं इसके पहले हम बताया कि a+b/2, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे, और a+b/2 पर इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। अर्थात इसमें परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, इसी को देख लेना है। तो √23 है, तो 23 का तो पूर्ण रूप से जिसका वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, ठीक है, √23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए √225 है, तो 225 का वर्गमूल तो 15 होता है इसका, ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होता है 15 15 225, तो इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो यह परिमेय हो जाएगा। इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या, इसको लिख देंगे परिमेय संख्या। यह जो देखिए यह 0.3796 है, यहाँ पर न रेकरिंग है न कुछ है, लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं है, डॉट डॉट नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है, तो यह शांत है। क्या है, शांत है। तो शांत है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्योंकि माने परिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि जो संख्या p/q के रूप के हो या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, शांत या आवर्ती हो, तो वह परिमेय संख्या होता है। तो यह परिमेय हो जाएगा। यह देखिए 7.478478 डॉट डॉट इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, यह अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह भी अशांत अनावर्ती है, तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस वीडियो में मैं जो है आप लोगों ने 1.3 को देखा, इसको मैंने सॉल्व किया। इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर भी का भी मैं सॉल्यूशन जल्द लेकर के आऊँगा। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब और कर देंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी ये 9th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं वे सभी चैप्टर इस चैनल पर डाले जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।